जय हिंद एवरीवन। आज हम एक एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम हर दिन 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनसीसी के ए बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच ईयर वाज द यूनिवर्सिटी कोर एस्टेब्लिश्ड। यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूनिवर्सिटी कोर की जो स्थापना हुई थी वो 1917 यानी कि 1917 में हुई थी। और ये हम बात कर रहे हैं एनसीसी की हिस्ट्री की। सबसे पहले एनसीसी को यूनिवर्सिटी कोर के नाम से जाना जाता था। फिर इन विच ईयर डिड द यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर यूटीसी रिप्लेस द यूनिवर्सिटी कोर। किस वर्ष यूनिवर्सिटी कोर का स्थान यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर ने ले लिया? तो सन 1920 में यूनिवर्सिटी कोर का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the University Training Corps renamed in 1942? सन 1942 में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग का नाम बदलकर यूओटीसी रख दिया गया, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर सन 1942 में। अंडर हु चेयरमैनशिप वाज द एनसीसी कमेटी एस्टेब्लिश्ड इन 1946? सन 1946 में एनसीसी समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वही हैं जिन्हें एनसीसी के जनक कहा जाता है, और वो हैं पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। इन विच ईयर डिड द एनसीसी कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को किस वर्ष सौंपी? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति ने जो अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी वो सौंपी सन 1947 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एनसीसी एस्टेब्लिश्ड? एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो एनसीसी की स्थापना ऑफिशियली अगर हम बात करें तो वो हुई 15 जुलाई 1948 को, 15th ऑफ जुलाई 1948। लेकिन कई बार इसका आंसर 16th ऑफ जुलाई 1948 भी दिया जाता है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, जो आंसर हो वो लगा देना। हु बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एनसीसी? एनसीसी के पहले निदेशक कौन बने? तो एनसीसी के पहले निदेशक जो बने थे वो बने थे कर्नल जी बैबूर जी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। हु बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी? एनसीसी के प्रथम महानिदेशक कौन बने? महानिदेशक बने थे मेजर जनरल RS पेंटल जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ईयर वाज द गर्ल्स डिवीजन एस्टेब्लिश्ड इन एनसीसी? एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन की जो स्थापना हुई वो किस वर्ष हुई थी? तो सन 1949 के अंदर एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन की स्थापना हुई। व्हेन वाज द एयर विंग एस्टेब्लिश्ड इन एनसीसी? एनसीसी में एयर विंग की स्थापना कब हुई? तो एनसीसी में सन 1950 में एयर विंग की स्थापना हुई। व्हेन वाज द नेवी विंग एस्टेब्लिश्ड इन एनसीसी? एनसीसी में नेवी विंग की स्थापना कब हुई? तो एनसीसी में नेवी विंग जो बनी थी वो सन 1952 में बनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ईयर वाज एनसीसी ट्रेनिंग मेड मैंडेटरी फॉर हेल्दी स्कूल स्टूडेंट्स? किस वर्ष स्वस्थ छात्रों के लिए एनसीसी प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया था? तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, 1962 में जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, उसके बाद में 1963 के अंदर एनसीसी के प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया था स्वस्थ छात्रों के लिए। इन विच ईयर वाज कंपल्सरी एनसीसी ट्रेनिंग डिसकंटिन्यूड? एनसीसी में अनिवार्य प्रशिक्षण को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो सन 1968 के अंदर ये जो अनिवार्य प्रशिक्षण का जो प्रोग्राम था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया था। व्हेन इज एनसीसी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? एनसीसी डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो एनसीसी डे जो 4th संडे ऑफ नवंबर को, नवंबर के चौथे रविवार को जो है वो एनसीसी डे मनाया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? एनसीसी का ध्येय वाक्य क्या है? तो एनसीसी का जो मोटो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेन कलर्स आर देयर इन एनसीसी फ्लैग? एनसीसी के फ्लैग में कितने मुख्य कलर होते हैं, रंग होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ और साथ में एनसीसी के जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उन सभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने निकाले हैं,
और एक पीडीएफ तैयार किया है। अगर आप उस पीडीएफ को पढ़ के आपका एनसीसी का ए बी या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपके एनसीसी के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वेल रिसर्च्ड पीडीएफ तैयार की गई है। उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 3, यानी कि 3 कलर होते हैं एनसीसी के फ्लैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द कलर रेड रिप्रेजेंट एनसीसी फ्लैग? एनसीसी ध्वज में जो लाल रंग होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो एनसीसी ध्वज में जो लाल रंग होता है वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट डज द कलर डीप ब्लू रिप्रेजेंट इन एनसीसी फ्लैग? एनसीसी ध्वज में जो गहरा नीला रंग होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? वो इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द कलर स्काई ब्लू रिप्रेजेंट इन द एनसीसी फ्लैग? एनसीसी ध्वज में जो आसमानी रंग होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? तो वो इंडियन एयर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। हाउ मैनी पेटल्स आर देयर ऑन द चक्र इन द मिडल ऑफ द एनसीसी फ्लैग? एनसीसी ध्वज के बीच में जो चक्र होता है उसमें कितनी पंखुड़ियां होती हैं? तो उसमें टोटल 17 पंखुड़ियां होती हैं, जो कि एनसीसी की 17 डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको रिप्रेजेंट करती हैं? एनसीसी की 17 डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी के अलावा ये जितनी भी वीडियोस मैं डालूंगा इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, पहले कमेंट बॉक्स और शायद साइड में भी दिखाई दे रहा हो। थैंक यू वेरी मच।